सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफर विद भूपेंद्र में। आज की क्लास में हम नया एक टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं जिसे आप जानते हैं रेखा और कोण के बारे में। सबसे पहले हम रेखा और कोण के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद धीरे धीरे हम जियोमेट्री अर्थात ज्यामिति की तरफ आगे की ओर बढ़ेंगे। ज्यामिति में हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका त्रिभुज। त्रिभुज के बाद फिर आपका आएगा चतुर्भुज। चतुर्भुज में आप सारी चीजें पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे, आयत पढ़ेंगे और समबाहु समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे, सम चतुर्भुज पढ़ेंगे। ये सारे के सारे जितने भी चतुर्भुज हैं वो सारे चतुर्भुजों को आप पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास हमारी रहेगी रेखा और कोण पर आधारित। जितने इंपॉर्टेंट कोण होते हैं, जितने इंपॉर्टेंट आपके जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है वो सारे के सारे हम डेफिनेशन को आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। चलिए आज की हमारी हेडिंग है रेखा और कोण। रेखा और कोण को हम लाइन एंड एंगल्स बोल सकते हैं। हमारी जो पहली डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका कोटिपूरक कोण। एक कहलाता है आपका कोटिपूरक कोण और दूसरा कहलाता है आपका समपूरक कोण। सबसे पहले हम जानेंगे कोटिपूरक हम कोण कहते किसे हैं। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है। हमने लिखा है ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोटिपूरक कोण कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा कोटिपूरक कोणों का योगफल कितना होता है आपका, 90 डिग्री होता है। ठीक है। यदि हम एक कोण को क्या मान लें, यदि हम एक कोण को अल्फा मान लें और फिर कहें कि इसका कोटिपूरक कोण क्या होगा, तो कोटिपूरक कोण हो जाएगा आपका 90 माइनस अल्फा, क्योंकि दोनों ही स्थिति में अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा दोनों का योगफल कितना रहना चाहिए आपका, 90 डिग्री रहना चाहिए। क्योंकि ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि जो कोटिपूरक कोण होता है, कोटिपूरक कोणों का योगफल हमेशा क्या रहता है आपका, 90 डिग्री होता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए तो ध्यान रखिए, कोटिपूरक कोण की परिभाषा बनती है आपकी ऐसे दो कोण जिनका योगफल क्या हो आपका, 90 डिग्री हो, क्या कहलाते हैं, कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। दूसरी आपकी हेडिंग है, इंपॉर्टेंट है, समपूरक कोण। समपूरक कोण देखिए हम कहते किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योगफल आपका कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री अर्थात 180 होता है। तो ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। यदि हम किसी एक कोण को x मान लें और ये कहें कि इस कोण का समपूरक कोण क्या हो जाएगा, तो इस कोण x का समपूरक कोण आपका कहलाएगा 180 माइनस x। क्योंकि जब दोनों का आप योगफल निकालेंगे तो x प्लस 180 माइनस x दोनों का योगफल कितना आना चाहिए आपका, 180 डिग्री आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा कि कोटिपूरक कोणों का योगफल आपका 90 डिग्री होता है और समपूरक कोणों का योगफल आपका कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इंपॉर्टेंट है, यहां से कंफ्यूजन भी होता है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए कोटिपूरक कोण देखा आपने, समपूरक कोण देखा, इसके बाद हम देखेंगे न्यून कोण। क्या देखेंगे, न्यून कोण। देखिए न्यून का मतलब होता है छोटा। देखिए न्यून कोण की डेफिनेशन बनती है, जिस कोण का मान जिस कोण का मान जिस कोण का मान 0 डिग्री से अधिक हो, 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहलाते हैं। न्यून कोण कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो आपको ध्यान ये देना है कि न्यून कोण जो होगा आपका 0 डिग्री से ज्यादा होगा। कहने का मतलब 1 डिग्री बोल लें, 2 डिग्री बोल लें, कहने का मतलब 0 डिग्री से आप ज्यादा बढ़ेंगे और 90 डिग्री से आपका क्या रहेगा, कम रहेगा। यदि आप कहें कि 89.5 डिग्री क्या रहेगा आपका, न्यून कोण होगा या समकोण होगा, तो ध्यान रखिएगा 89.5 आपका 90 से क्या है, थोड़ा सा कम है, इस वजह से आपका किस में आ जाएगा, न्यून कोण में आ जाएगा। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा न्यून कोण हमेशा क्या होता है,
0 डिग्री से ज्यादा होता है और 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। ठीक, चलिए आपने देखा कोटि पूरक कोण, समपूरक कोण, न्यून कोण। अब आप देखेंगे, आपने न्यून कोण देखा, न्यून कोण के बाद आप देखेंगे समकोण। चलिए क्या देखेंगे आप, समकोण। समकोण, समकोण को आप कहते हैं राइट एंगल, राइट एंगल। वह कोण, वह कोण जिसका मान, वह कोण जिसका मान 90 डिग्री हो, समकोण कहलाता है। समकोण कहलाता है, कहलाता है। कहने का मतलब जो समकोण होता है वो एग्जैक्ट आपका कितना रहता है, ठीक 90 डिग्री होता है। ठीक, तो ना तो 90 डिग्री से कम होता है और ना ही 90 डिग्री से थोड़ा बहुत ज्यादा होता है। एग्जैक्ट क्या रहता है आपका, ठीक 90 डिग्री रहता है। जैसे देखिए हम बनाने की यहां पे कोशिश करें तो हमारा ये जो त्रिभुज बनेगा, सॉरी ये जो कोण बनेगा, इस कोण को आप कह सकते हैं ये क्या है आपका, एग्जैक्ट 90 डिग्री है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, समकोण वह कोण जिसका मान एग्जैक्ट कितना होता है, 90 डिग्री होता है, वो क्या कहलाता है आपका, समकोण कहलाता है। ठीक है, चलिए समकोण के बाद आता है आपका अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण की डेफिनेशन होती है, देखिए अधिक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। लिखिएगा, वह कोण, वह कोण जिसका मान, जिसका मान, जिसका मान 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से, वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से कम हो, कम हो, अधिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, अधिक कोण कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब जो अधिक कोण होता है वो आपका 90 डिग्री से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा और 180 डिग्री से क्या होता है आपका, कम। जैसे यहां पे देखिए हम बनाने की कोशिश करें, दिख रहा होगा, देखिए सीधा आपका 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री से थोड़ा आप बढ़ाइए और 180 डिग्री से क्या किए रहिए, कम किए रहिए। तो कहने का उदाहरण के रूप में ये जो कोण बना है, जैसे हमने मान लिया ये कोण है आपका 120 डिग्री का, तो देखिए 120 डिग्री है जो वो 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से क्या है आपका, कम। तो हम उदाहरण के रूप में मान सकते हैं कि 120 डिग्री का कोण हमारा क्या रहेगा, आपका अधिक कोण के अंतर्गत आता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, नोट डाउन करिएगा। अगला है आपका सरल रेखी कोण। सरल रेखी कोण।
जिस कोण का मान जिस कोण का मान 180 डिग्री के बराबर हो, 180 डिग्री के बराबर हो, जिस कोण का मान 180 डिग्री के बराबर हो, सरल रेखी कोण कहलाता है। सरल रेखी कोण कहलाता है। देखिए, सरल रेखी कोण, इसी सरल रेखी कोण को एक नाम और होता है, इसी को आप क्या कहते हैं, ऋजु रेखी कोण कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए ये आपका क्या है, एक सरल रेखा है, ठीक है, और यहां पे ये जो कोण बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का। तो आप कह पाएंगे कि ये कैसा कोण है, आपका सरल रेखी कोण है। पहली बात तो ये देखिए सरल रेखा में बन रहा है, ठीक, और सरल रेखी जो कोण होता है या ऋजु रेखी जो कोण होता है वो कोण आपका एग्जैक्ट 180 डिग्री में ही बनता है। ठीक, ना तो 180 डिग्री से कम और ना 180 डिग्री से ज्यादा। नोट है, इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। अगला देखिए, अगला है आपका बृहत कोण। बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। जिस कोण का मान, लिखिएगा, जिस कोण का मान 180 डिग्री से 180 डिग्री से अधिक हो, जिस कोण का मान 180 डिग्री से अधिक हो वह 360 डिग्री से कम हो, 360 डिग्री से कम हो, जिस कोण का मान 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से क्या हो, कम हो, उसे बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब जो बृहत कोण होता है या जो प्रतिवर्ती कोण होता है, ये कोण आपका 180 डिग्री से ज्यादा होता है और 360 डिग्री से क्या रहेगा, आपका कम रहेगा। जैसा उदाहरण के रूप में कहें कि 205 डिग्री कैसा कोण होगा आपका, तो आप बड़ी आसानी से कह पाएंगे 205 डिग्री को आप या तो बृहत कोण कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण। क्योंकि जो डेफिनेशन होती है बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण की, वो आपकी यही होती है कि 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए और 360 डिग्री से क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा कि बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण हम उसे कहते हैं जिस कोण का मान क्या हो, 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से क्या रहे, आपका कम रहे। तो उसे आप बड़ी आसानी से क्या कह पाएंगे, बृहत कोण, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला देखिए, अगला है आपका शीर्षाभिमुख कोण।
शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, इसे आप कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक, देखिएगा शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? यदि दो रेखाएं एक दूसरे को यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो प्राप्त शीर्षवत कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। प्राप्त शीर्षवत कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट नोट करके लिखिएगा। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, देखिएगा जैसे कोई एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पे क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। हमने क्या लिखवाया है? हमने यही लिखवाया है शीर्षाभिमुख कोण की डेफिनेशन में। हमने लिखा यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो प्राप्त शीर्षवत कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। फिर इसके बाद हमने दूसरा पॉइंट लिखवाया है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होता है? बराबर होते हैं। कहने का मतलब आप ये नहीं कह पाएंगे कि नहीं भाई ये कोण और ये कोण अलग होगा और ये कोण अलग होगा। तो उसने कंडीशन दी है कि शीर्षाभिमुख कोण जो भी बनेंगे वो दोनों के दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यदि एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण क्या रहेगा? थीटा होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक कोण यदि थीटा है तो दूसरा कोण आपका क्या बने? फाई बने। ध्यान दीजिएगा, हमने देखिए एक रेखा ये ली है, दूसरी रेखा ये ली है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। यदि ये कोण आपका थीटा है तो इसका जो ठीक सामने का कोण होगा ये वाला कोण, इसका ठीक सामने का कोण कौन सा होगा? यही वाला कोण होगा। ये कोण भी क्या होगा? आपका थीटा होगा। ठीक, इसे आप दूसरी तरह से समझिएगा। हम दूसरा एक उदाहरण लेके समझाते हैं। जैसे देखिएगा एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है। ठीक है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक, कहने का मतलब यदि ये कोण आपका फाई है, ठीक, तो इसके ठीक सामने का कोण आपका ये वाला कोण बनेगा और ये कोण भी क्या होगा? आपका फाई ही बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये कोण आपका फाई बन रहा है और ये कोण आपका कोई दूसरा फाई के अलावा कोई थीटा या कोई दूसरा कोण बने। तो ध्यान रखिएगा कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? सदैव बराबर होते हैं। ठीक, कहने का मतलब जहां पे दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं, तो वहां पे जो भी कोण बनेंगे वो कोण आपके क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान दीजिएगा कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि आज का सेशन आपको पसंद आए तो आप हमारे YouTube चैनल सफर विद भूपेंद्र को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल सफर विद भूपेंद्र के साथ। आज यहीं तक, इसके बाद मिलते हैं कल नेक्स्ट अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।